को जो यूज करते हैं सिर्फ यही घर वाले ही उपयोग करते हैं और बाकी जो समाज के लोग हैं उसको उपयोग नहीं किया। तो लोग माँ को बोली काम करने के लिए। आपके माँ को? हाँ माँ को। तो हम दोनों भाई माना कर दी तुम किया। ऐसे ही बात बात में गाली दे रहा था। भाई बोला कि काहे गाड़ी देगा, तुम गाड़ी देगा। उतने में वो लोग मिल के और सब कोई लाठी रॉड से राजा को मारने लगा। नमस्कार, मैं शंभू कुमार। मैं अभी छपरा जिला के नवडीहा सैदपुर गांव में हूं और इस घर को आप देखिए। अभी तक इस घर से आप परिचित हुए हैं नहीं हुए पता नहीं, लेकिन ये खबर जो वायरल हो रही है, आज़ादी के लगभग 70-80 साल के बाद भी जातिवादी इतना कूट कूट के भरा हुआ है कि एक जाति, यह जातिवादी खबर है कि ये प्रमोद सिंह का घर है। ये बाईजात बाईकास्ट ये क्षत्रिय हैं और देखिए ताला लगा हुआ है। और इनके घर के पीछे हम घर वाले से भी बात कराएंगे, वो कुर्मी समाज से हैं। तो जब ये इनके घर में कोई फंक्शन होता है तो उनको इन्वाइट करते हैं बर्तन धोने के लिए। बोलते हैं कि तुमको बर्तन धोना पड़ेगा, लेकिन वो बर्तन नहीं धोता है। और बर्तन नहीं धोने के वजह से आप इस घर के जस्ट पीछे यहाँ पर कुछ लोग होते हैं और उस बच्चे को पीट पीट करके मार दिया जाता है। 9 तारीख को घटना घटती है और 12 जुलाई को 9 जुलाई को घटना घटी। 9 जुलाई को पीटा गया और 12 जुलाई को उसकी मौत हो गई। आपको दिखाते हैं ये कल कितना छोटा छोटा विवाद है। ये कल सरकारी कल है, लेकिन इस कल को जो यूज करते हैं सिर्फ यही घर वाले ही उपयोग करते हैं और बाकी जो समाज के लोग हैं उसको उपयोग नहीं किया जाता। अब चलिए हम चलते हैं घर पे, चलते हैं, बात करते हैं कि घर वालों के से सारे वस्तु स्थिति को। ये भी सरकारी कल है, आपको दिखाएं इनके द्वारा पर दरवाजे पे दिखाए एक कल। और ये भी सरकारी कल है। देखिए इसको किस तरह से बैंडेज किया हुआ। ये लोग शायद तोड़े हैं तो इसको भी लॉक किया हुआ था और इस सरकारी कल को भी इन लोगों के से उपयोग से वंचित किया हुआ था। अब चलिए हम घर की तरफ चलते हैं। और सबसे दुखद बात यह है कि 12 तारीख हम मान के चले कि 12 तारीख से भी मौत होती है तो उस दिन से आज 20 तारीख है, 8 दिन बीत चुका है। लेकिन 8 दिन के बाद भी घर के परिवार के किसी जो दोषी है उसको गिरफ्तार नहीं किया गया। किसी भी दोषी को गिरफ्तार नहीं किया गया। यहाँ पर विधायक MP की लाइन लगी हुई रहती है। विधायक MP लोग आते हैं, डेली संतावना देने के लिए आते हैं, लेकिन संतावना से पेट नहीं भरता है। संतावना तब उसकी पूरी होगी जब तक किसी भी व्यक्ति दोषी जो है अपराधी हैं उस अपराधी को जब तक अरेस्ट नहीं कर लिया जाता है। चलिए हम बात करते हैं। 8 दिन हो चुका है। 8 दिन, 9 तारीख को घटना है, 12 तारीख की मौत होती है। 9 तारीख से हम काउंट करें तो 12 दिन हो चुका है, लेकिन किसी भी व्यक्ति का अरेस्ट अभी तक नहीं हुआ। सबसे पहले ये बताइए कि घटना का थोड़ा संक्षिप्त विवरण दीजिए, हुआ क्या था? इन लोग का सोनपुर चौपाटी में लोग का बर्थडे था होटल में। तो हम लोग को 5 तारीख के लोग का गेस्ट आ गया था। तो लोग माँ को बोली काम करने के लिए। आपके माँ को? हाँ माँ को। तो हम दोनों भाई मना कर दिए कि ना माँ ये सब काम न करना है। हम लोग दोनों भाई टेम्पू चलाते हैं कि हम ना ये सब ना करना है। तो वो कहा कि ठीक है, तुमको हम बतलाएंगे, बर्थडे हो जाने दो तो तुमको हम बतलाएंगे। तो वो लोग को 7 तारीख के बर्थडे हुआ। हम लोग दोनों भाई पटना अपना ऑटो चलाते हैं, चल गए चलाने। रात वो दिन बीत गया। 9 तारीख के माँ निकली जब घर से बाहर तो माँ को गाली उली देने लगी। माँ को गाली उली देने लगा कि काहे नहीं काम किया, मेरा काम भी गड़ गया, काम काहे नहीं तुम किया। ऐसे ही बात बात में गाली दे रहा था। भाई बोला कि काहे गाड़ी देगा, तुम गाड़ी देगा। उतने में वो लोग मिल के और सब कोई लाठी रॉड से राजा को मारने लगा। भाई को पापा गए बचाने तो उनका भी सर फाड़ दिया। देखिए सर, ये देखिए ये उनके पिता हैं, जो मृतक के पिता हैं। और आप जब बचाने के लिए गए तो आप उसमें आप घायल हो गए? हाँ, हमको भी लाठी डंडा से लोग मारा। हाँ, उसके बाद एक और भाई गया, उसको भी कपार फोड़ दिया। आप उस समय थे? हम भी बचाने ही गए थे इन लोग। हाँ, क्या आपको प्रत्यक्षदर्शी है? क्या हो रहा था? हम इन लोग के गए तो देखें कि पूरा मार के फाड़ दिया था। इनसे पूछ ही रहे थे हम, हमको भी आया पीछे से देखा मार उड़ दिया, रॉड उड़ दिया। चलिए, इससे पहले भी आपका जो उनसे चल रहा था, इससे पहले भी कभी झगड़ा झंझट हुआ था? ना, झगड़ा झंझट ना हुआ था। वो लोग आए थे, मतलब वो लोग का भी पहला ही फंक्शन था एजा। तो वो लोग ज़बरदस्ती कर रहे थे कि काम करो, तब न किए तो ये किया। उसके बाद यहाँ से गए हम लोग उपचार के लिए, यहाँ लोकल हॉस्पिटल में गए तो मना कर दिया कि ले जाइए सोनपुर, यहाँ होने वाला नहीं। तो हम लोग सोनपुर रेफर हॉस्पिटल में जा रहे थे, तब तक ले सोनपुर थाना को बोले कि देख लीजिए कि ये लोग को बहुत फटा हुआ है, अब ये लोग कह रहा है कि अब न जिएंगे। तो थाना बोला कि बुआ पहले उपचार कराओ। तो हम रेफर में इलाज करा रहे थे, जब तक ले ये लोग कहा कि अब नहीं बचेंगे। तो हम फिर दौड़ते आए थाना पर, बोले कि ना, अब बोला है मेरा भाई, बोला है पापा उपा कि नहीं बचेंगे, कि चलिए ज़रा बयान वान लीजिए, उन लोग को देखिए ज़रा, आप चलिएगा तो इलाजो बढ़िया होगा।
तो वो थाना से पीछे से गाड़ी लेके गया, तब तक ले बयान ले रहा था, मोबाइल से रिकॉर्ड कर रहा था। जब तक ले अपराधी 4 चक्का से वहाँ गया और देख रहा था कि मरा हुआ है कि जिया हुआ है, तब तक ले हम बोल दिए, हॉस्पिटल में भीड़ सारा था, हमको नज़र पड़ गया, बोल दिए सर को कि यही लोग 3 आदमी है, देखिए यहाँ पर आए हुए हैं, हेमंत सिंह, विक्रम सिंह और प्रमोद सिंह, यही लोग मारा है। तो वो लोग वहाँ से गिरफ्तार कर लिए। जब तक ले हम डॉक्टर साहब सोनपुर का रेफर का बोले कि यहाँ से ले जाइए, कि इसका यहाँ CT स्कैन का व्यवस्था नहीं है, कि हाजीपुर सदर हॉस्पिटल भेजा रहे हैं, और इसका हालत जो राजा कुमार है उसका बहुत ख़राब है, कि वहीं देख लीजिएगा, इलाज वहीं कराइए। तो लोग हम एम्बुलेंस से भेजा दिए सदर, तो हम लोग चल गए अपना हाजीपुर। तो इन लोग का हाजीपुर इलाज चल रहा था, उसको कहा कि यहाँ नहीं होगा राजा को, कि PMCH लेके जाइए। तो फिर वहाँ से हम एम्बुलेंस करके PMCH गए। PMCH गए तो PMCH में इलाज चल रहा था। तो डॉक्टर साहब और थे, नर्स थे, तो बोले कि ये जीने वाला बच्चा ना है, कि इसको पूरा सर पीछे से रॉड से फाड़ दिया गया है, कि मतलब 70% चुकनी चुक हो गया है। तो हम लोग तब वो खखन था, तब हम बोले कि माँ बोले कि ना प्राइवेट में ले जाओ, कि बउआ कहूँ ठीक हो जाए, सरकारी में लापरवाही हुई, प्राइवेट में कहूँ बउआ ठीक हो जाए। तो हम लोग रूबन हॉस्पिटल में ले गए। रूबन हॉस्पिटल में ले गए, करीब 12 तारीख को लोग 10 बजे कहा कि डेट है। पाटलिपुत्रा में? हाँ, पाटलिपुत्रा में। हाँ, वही लोग तब तक ले यहाँ सुने कि थाना लोग इनको छोड़ दिया। अच्छा, उस समय जब आप बोले तो अरेस्ट कर लिया था? हाँ, अरेस्ट कर लिया था। जब छोड़ दिया उसको? जब बयान ले लिया हॉस्पिटल में जाकर, जिसको अरेस्ट करके रखना चाहिए, तो जेल भेजना चाहिए। तो वो लोग पहले सोनपुर थाना रखा, तो सोनपुर से कोई छपरा ना जाता है, फिर वो वहाँ से पैसा पैरवी कर अपना OP बुला लिया, और OP पहले जैसे वो छूट गया, वो भाग गया। देखिए, OP पहले जैसे पुलिस जो अपराधी जो था गिरफ्तार था, आप यहाँ पर साफ साफ स्पष्ट हो जाता है कि जब देख रहा है कि जो अभियुक्त जो थाना के सामने मतलब यहाँ का OP थाना गया, PMCH भी, PMCH हॉस्पिटल में थाना के सामने बोला डॉक्टर साहब कि जीने वाला बच्चा नहीं है, तब जानकर भी यहाँ लोग छोड़ दिया गया। पहले जगह अरेस्ट करके रखना चाहिए था ना, उनको रखना चाहिए था। अब वो लोग कह रहे थे कि आवेदन दो, तो जब तुम बयान जब हॉस्पिटल जब जो व्यक्ति घायल है वो खुद बयान दे दिया था आवेदन की? हाँ, आवेदन के नहीं तो उनको लिखित आवेदन चाहिए था। हम लोग पूरा परिवार जख्मी हैं, आप PMCH में इलाज करा रहे हैं, चाहे रूबन में, हम वहाँ से आकर यहाँ लोग को लिखित दे दें। हाँ, हम लोग तो उतना पढ़े लिखे ना है कि फ़ोन से व्हाट्सअप के आपको लेके व्हाट्सअप कर दे, उतना हम लोग को तो जानकारी ना है। वही दरमियान में लोग छोड़ दिया। तो उसका छोड़ने के बाद अभी तक अरेस्ट नहीं हुआ है ना, अभी तक अरेस्ट। देखिए, ये घटना का नया मोड़ है कि अपराधी को पकड़ा भी गया। अपराधी को पकड़ने के बाद यहाँ पर साफ साफ स्पष्ट है कि पुलिस की मिलीभगत के कारण अपराधी को छोड़ दिया गया, क्योंकि जब जानता है कि जो व्यक्ति घायल था, जिस अवस्था में उसके बयान आए, तो बयान के आधार पर भी उसको अरेस्ट करके रखना चाहिए। लेकिन उसके बयान के आने के बाद डॉक्टर भी कह रहे हैं कि मरने का चांस ज़्यादा है, तो उस अपराधी को पकड़ कर रखना चाहिए। लेकिन अब व्यक्ति मर भी गया, अपराधी को छोड़ भी दिया। यहाँ पर साफ साफ स्पष्ट है कि पुलिस ने पैसा लेकर के उस अपराधी को छोड़ा है। वही 2 दिन तक ले लोग अपना सामान ढोते रहा घर में से, हम लोग नहीं थे। 2 दिन गाड़ी से अपना सामान सब कोई घर में से ढो लिया। इसका घर से प्रमोद सिंह अपना घर में का सामान खाली कर रही है? हाँ, सब खाली कर लिया। मान लीजिए कुर्की जब्ती हुआ, कुछ हुआ तो अपना सामान ना अभी हुआ कहाँ। वहाँ से उनको मिनटे वो लोग सोच पर भी वाले दबंग व्यक्ति है, वो लोग को मैसेज मिल रहा था कि जीने वाला नहीं है, तो वो अपना सारा घर खाली कर लिए, सामान सब ढो लिए, यहाँ से गाड़ी पर लाद के चल गए लोग। वही बच्चा है, 1.5 साल का उसका बच्चा है ये? हाँ, वही एक बच्ची। तो क्या पंकज नाम है? राजा। ये देखिए, छोटी कितना बच्चा है? एक ही बच्चा है। एक ही बच्चा है। ये देखिए कितने साल की है ये? देखिए 1.5 साल के बच्चे ये बोल नहीं सकते, इसको ये भी नहीं पता होगा मेरे पिता कहाँ गए हैं। ऐसी घटनाएं कई बार हो चुकी, मतलब इस तरह का खबर जो है हम 30 से 35 खबर किए होंगे पूरे बिहार को लेकर के, कि छोटे छोटे बच्चे होते हैं और उनके पिता को इस तरह से बेरहमी से मारा जाता है कि वो बच्चे के पिता का सर उसके सर से हाथ काट जाता है, यानी कि वो अनाथ हो जाता है। बच्ची है ये। अब सोचिए कि इस बच्ची और इसकी माँ की ज़िंदगी कैसे बीतेगी, इस बच्ची और इसकी माँ की ज़िंदगी कैसे बीतेगी। इस बच्ची को देख करके, इस बच्ची को देखकर उसको पता होगा कि उस व्यक्ति का एक छोटी सी बच्ची है, उसके बाद भी इस तरह से बेरहमी से मार रहे हैं। इसका मतलब साफ साफ है कि जातीय दंश जो है अभी भी बिहार में जातीय दंश जो है ख़त्म नहीं हुआ है। ये जातीय दंश का परिणाम है कि वो अपने आप को वर्चस्व को कायम करने के लिए कि मेरी बातों को क्यों नहीं माना गया, और अपनी बातों को रखने के लिए, अपने जातीय दबंगता दिखाने के लिए एक उसके नीचे के जाति को आप नीचे जाति नहीं कर सकते हैं, लेकिन वो अपने आप को मानता है कि मैं इनसे ऊपरी जाति हूँ, और अपने जातीय दबंगता दिखा करके
कुर्मी समाज के व्यक्ति को, बच्चे को जान से मार दिया जाता है। तो ये हकीकत है। 12 दिन के बाद ये हकीकत है। 12 दिन के बाद भी अभी तक अपराधी गिरफ्तार नहीं हुआ है। और आप कहने का ये छपरा ज़िला है, लेकिन यहाँ से मात्र हाजीपुर जो है मुश्किल से 6 से 7 किलोमीटर होगा। हाँ, 6 से 7 किलोमीटर हाजीपुर है और पटना सिर्फ आप पुल पार कीजिए और पटना में इंटर कर जाएंगे। तो राजधानी के बगल का जगह का ये हाल है, कानूनी व्यवस्था की ये हाल है। मैं शंभू कुमार, कैमरा जर्नलिस्ट राजेश के साथ, छपरा।